जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज से की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण रचना जो है यशपाल की रचना है लखनवी अंदाज। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर करवाए जाते हैं, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। और अगर आपके लिए एमपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ मंगवाना है, 250 रुपए में अभी आपके लिए पीडीएफ मिल जाएंगी, जिसमें हिंदी साहित्य के 6000 प्रश्न है, हिंदी व्याकरण की पीडीएफ इकाई 11 से 19 तक की पीडीएफ। ये ऑफर है, तो अभी आप 250 रुपए में इन तीनों पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर दिया गया है स्क्रीन पर 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है। जिनके लिए पीडीएफ मंगवाना है आप संपर्क अवश्य करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को। अगर आपके लिए इकाई 11 से 19 तक की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपके लिए मिल जाएगी। लखनवी अंदाज के रचनाकार यशपाल माने जाते हैं, यशपाल जी की रचना मानी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि लेखक ने नवाब साहब के सामने बैठकर आंखें क्यों चुराई? शर्म के कारण, लेखक एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, या फिर अपने प्रति नवाब की आरुचि देखकर, या फिर उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, लेखक ने नवाब साहब के सामने बैठकर आंखें क्यों चुराई। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है, तो आपका सही आंसर अपने प्रति नवाब की अरुचि देखकर, अपने प्रति नवाब साहब की अरुचि देखकर जो है लेखक ने आंखें चुराई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताने कि मिलते ही अभिवादन किया जाता है, बाद में करने का कोई औचित्य नहीं है। लखनवी अंदाज में लेखक ने किस पर कटाक्ष किया? बताइएगा, नेताओं पर, या फिर पतनशील सामंती वर्ग पर, धनाढ़ वर्ग पर, या फिर साहित्यकारों पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। संजय, क्या होगा आपका सही आंसर? मिलते ही अभिवादन किया जाता है, बाद में करने का कोई औचित्य नहीं है। लखनवी अंदाज में लेखक ने किस पर कटाक्ष किया? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा पतनशील सामंती वर्ग पर। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया, लेखक ने पैसेंजर ट्रेन में किस क्लास में यात्रा की? ये आपके लिए बताना है। फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, स्लीपर क्लास में। इनमें से आपके लिए यहाँ पर बताना है सोनू जी, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। लेखक ने पैसेंजर ट्रेन में किस क्लास में यात्रा की, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है, सेकंड क्लास में। सेकंड क्लास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तहजीब का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 दिया है, श्रेष्ठता, स्वच्छता, या फिर कोमलता, या फिर बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, तहजीब का अर्थ आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तहजीब जो शब्द दिया गया है इसका अर्थ क्या होता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 में शिष्टता। शिष्टता आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 5 कि लजीज शब्द का अर्थ क्या होता है? लजीज बताइएगा, भारी, स्वादिष्ट, या चटपटा, या फिर कड़वा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 5 दिया है। लजीज शब्द का अर्थ बताना है आप सभी के लिए, क्या होगा सही आंसर? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में लजीज शब्द का अर्थ होता है स्वादिष्ट। अपन बोलते हैं कि आज का भोजन बहुत लजीज बना है, लजीज यानी कि आज का भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। तो बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर स्वादिष्ट सही आंसर होगा। आकाश जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है? 6 दिया गया है। लेखक को देखते ही नवाब की आंखों में असंतोष क्यों उभरा? नवाब साहब एकांत में यात्रा करना चाहते थे, लेखक छोटा आदमी था, नवाब साहब के चिंतन में विघ्न पड़ गया, या नवाब साहब बहुत बड़े आदमी थे। 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताने, लेखक को देखते ही नवाब साहब
जो है नवाब की आंखों में असंतोष क्यों उभरा? तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि नवाब साहब के चिंतन में विघ्न पड़ गया। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। लेखक नवाब साहब की ओर कैसे देख रहे थे? बताइएगा, कनखियों से देख रहे थे, गौर से देख रहे थे, टेढ़ी नजर से देख रहे थे या आश्चर्य से देख रहे थे? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 7 दिया गया है और 7 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। लेखक नवाब साहब की ओर कैसे देख रहे थे, इनमें से आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा लेखक नवाब साहब की ओर कैसे देख रहे थे? कनखियों से देख रहे थे। कनखियों से देखना यानी कि छिपकर देखना, छिपकर देखना, इस प्रकार जो है कनखियों से देख रहे थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, लखनवी नवाब के चिंतन में विघ्न क्यों पड़ गया? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। बताइएगा अपने साथ खीरे को देखकर, क्योंकि गाड़ी चल पड़ी थी वह, या फिर वह सीट नवाब साहब की नहीं थी जिस पर वो बैठे थे, या फिर अचानक डिब्बे में लेखक के आ जाने से। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में सही आंसर बताना है कि लखनवी नवाब के चिंतन में विघ्न क्यों पड़ गया। तो 8 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अचानक डिब्बे में लेखक के आ जाने से जो है लखनवी नवाब के चिंतन में विघ्न पड़ गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लेखक किस बात पर गौर कर रही थी? क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, लेखक किस बात पर गौर कर रहे थे? खीरे के इस्तेमाल के तरीके पर, या फिर नवाब साहब की हरकतों पर, या फिर अपनी कहानी पर, या ट्रेन के सफर पर। 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नवाब साहब की हरकतों पर जो है लेखक गौर कर रहे थे। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नवाब साहब को कनखियों से कौन देख रहा था? बताइएगा, बच्चा देख रहा था या लड़की या लेखक या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? विनय तिवारी जी, नवाब साहब को कनखियों से कौन देख रहा था? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है लेखक। लेखक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 11 दिया गया है। 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है 11 में कि नवाब साहब के खीरा खाने के अंदाज का लेखक पर क्या असर पड़ा? बताइएगा, लेखक खीरे को पसंद करने लगे, उन्होंने खीरे के गुण दोषों की जानकारी मिल गई उन्हें, या फिर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए, या फिर वे खीरे से नफरत करने लगे। 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कि नवाब साहब के खीरा खाने के अंदाज का लेखक पर क्या असर पड़ा। तो 11 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, लेखक ने नवाब के हाव भाव देखकर क्या सोचा? 12 में बताने, लेखक ने सोचा कि शायद ये दुखी हैं, या लेखक ने सोचा कि शायद ये भी किसी कहानी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर लेखक ने सोचा कि वे यहाँ से उठ जाएंगे, या लेखक ने सोचा कि वे किसी के इंतजार में हैं। 12 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है लेखक ने नवाब के हाव भाव देखकर क्या सोचा। 12 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है उन्होंने सोचा, लेखक ने सोचा कि शायद वे दुखी हैं। विकल्प 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, शायद वे दुखी हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। 13वां क्वेश्चन है कि नवाब साहब ने खीरे में कौन सा नमक लगाया? जीरा और मिर्च वाला नमक, सफेद नमक, काला नमक, या फिर सेंधा नमक। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 13 में सही आंसर चयन करना है। कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है? नवाब साहब ने खीरे में कौन सा नमक लगाया था? तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर जीरा और मिर्च वाला नमक, ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 14 दिया गया, नवाब साहब क्यों थक गए? बताइए, सफर लंबा होने के कारण, या फिर लेखक से बात करने के कारण, या फिर बैठकर, या खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 14 दिया गया है। आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। दीपकली जी, आकाश जी,
और अंकिता जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा नवाब साहब क्यों थक गए, तो आपका सही आंसर है लंबा सफर होने के कारण। विकल्प एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, लंबा सफर होने के कारण आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, लखनवी नवाब ने खीरे किसके ऊपर रखे हुए थे, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 15 में सही आंसर बताना है। एक कटोरी के, या फिर एक प्लेट के, या एक रूमाल के, या फिर एक तौलिए के। 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। लखनवी नवाब ने खीरे किसके ऊपर रखे हुए थे, ये बताना है। देखते हैं, अभी एक बार देख लेंगे उस क्वेश्चन को आकाश जी। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 15 में आपका सही आंसर होगा एक तौलिए के ऊपर जो है रखे हुए थे। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, एक तौलिए के ऊपर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 16 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, खीरा लजीज होता है लेकिन होता शकील है, ये किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में लेखक ने कहा, नवाब साहब ने कहा, दुकानदार ने कहा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 16, और 16 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर चयन करिएगा, क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ पर देखिए खीरा लजीज होता है, लजीज यानी कि स्वादिष्ट, और शकील लेकिन होता शकील है। शकील शब्द का अर्थ क्या होता है, जो जल्दी ना पच सके, तो उसे जो है गरिष्ठ बोल सकते हैं, गरिष्ठ। तो शकील होता है, किसने कहा है, नवाब साहब नवाब साहब ने। विकल्प आप सभी का यहाँ पर 17 दिया गया है, लेखक ने ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया था। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 17 दिया गया है, और 17 में आप सभी का सही आंसर होगा आराम से यात्रा करने के लिए, अमीरी दिखाने के लिए, नई कहानी के बारे में सोचने के लिए, इनमें से कोई नहीं। 17 में बताना है लेखक ने ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया था, तो आपका सही आंसर है कि नई कहानी के बारे में सोचने के लिए। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का कारण क्या बताया, बताइएगा। उन्हें खीरा पसंद नहीं है, पेट भरा हुआ है, इच्छा नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का कारण बताया था, कौन सा कारण बताया, इनमें से आपके लिए चयन करना है। आज तो बहुत ही कम लोग जुड़े हैं, क्या बात है। शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को सभी लोग। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पेट भरा है, ये कारण बताया, तो बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 19वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। 19वां क्वेश्चन है कि अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। यहाँ निर्जन से आप क्या समझते हैं, गरीब, खाली, भरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। 19 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, यहाँ पर निर्जन से तात्पर्य या निर्जन से आप क्या समझते हैं, तो सही आंसर है खाली। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, खाली आपका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब के आंखों में कैसा भाव दिखा, खुशी का, असंतोष का, या फिर दुख का, या फिर संतोष का। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 20 में यहाँ पर चयन करना है, यहाँ देख कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 में डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव दिखा, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर असंतोष का भाव। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प असंतोष आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नवाब साहब ने खीरों की फांक का क्या किया, बताइए। खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेखक को दे दिए, या फिर खा गए, या फिर बच्चे को दे दिए। तो 21 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1, खिड़की से बाहर फेंक दिया। विकल्प 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 22वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया, अमीरी दिखाने के लिए, पेट भरने के कारण, तबीयत खराब होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। 22 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 22 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा कि नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया।
तो आपका सही आंसर अमीरी दिखाने के लिए, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, अमीरी दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 23 दिया गया है कि लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? नवाब साहब जानते हैं, लेखक जानते हैं, खीरा बेचने वाला, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है खीरा बेचने वाला। खीरा बेचने वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया बताइएगा? खा गए थे या खिड़की से बाहर फेंक दिए थे? नवाब साहब को या लेखक को दे दिए? यहाँ पर नवाब साहब नहीं तो वह खीरे तैयार किए थे, लेखक को दे दिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका यहाँ पर सही आंसर है नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? तो खिड़की से बाहर फेंक दिए थे उन्होंने। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, खिड़की से बाहर फेंक दिए थे। नवाब साहब का साहस क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा, सॉरी सहसा लिखा है, नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? बात करना, खीरा खाना, भाव परिवर्तन करना, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? 25 में 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आपका सही आंसर है भाव परिवर्तन करना। भाव परिवर्तन करना जो है लेखक को अच्छा नहीं लगा। क्वेश्चन यहाँ पर 26 दिया गया, लेखक के अनुसार नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था? बताइए, अकेले में यात्रा का आनंद लेने के लिए, पैसों की किफायत के कारण, और बात दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। 26 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि लेखक के अनुसार नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है आ और बात दोनों ही होंगे सही आंसर कि अकेले में यात्रा का आनंद लेने के लिए और पैसों की किफायत के कारण। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 27 दिया गया, नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया? बताइएगा, बादाम, खीरा, बिस्किट या फिर इनमें से कोई नहीं। 27 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, 27 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया था? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा खीरा। विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर खीरा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? अखबार खरीदा था, पुस्तक या फिर खीरा या पत्रिका खरीदी थी? 28 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर 28 में सही आंसर खीरा सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 29वां क्वेश्चन है, नवाब साहब को क्या गवारा ना था? इनमें से बताना, मंजिले दर्जे में यात्रा करना, लेखक से बात करना, खीरा खाना, इनमें से कोई नहीं। 29वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि लेखक नवाब साहब को क्या गवारा ना था? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है लेखक से बात करना। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर लेखक से बात करना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? क्वेश्चन नंबर 30 में नवाब साहब की, यात्री की, लेखक की, कवि की। क्वेश्चन नंबर 30 में आपके लिए यहाँ पर बताना है, खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? 30 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ये आदत थी लेखक की। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। लेखक जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 31 है, वार्तालाप की शुरुआत किसने की थी? लेखक ने, नवाब साहब ने, दुकानदार ने, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 दिया गया है, नीलम जी। 31 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, वार्तालाप की शुरुआत किसने की थी? तो 31 में आपका सही आंसर है लेखक ने। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। लेखक जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 32 है, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? खिड़की की ओर, घर की ओर, स्टेशन की तरफ, नवाब साहब की तरफ। 32 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 32 में आपका सही आंसर, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? तो नवाब साहब आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, नवाब साहब की तरफ देख रहे थे।
डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खीरे को लेकर नवाब साहब के संकोच का क्या कारण था? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। नवाब साहब को खीरा खाते देखने से कोई क्या सोचेगा, या खीरा एक अपदार्थ वस्तु होती है, या फिर वह अपना लखनवी अंदाज बनाए रखना चाहते थे, या फिर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 33 में आप सभी के लिए बताना है, खीरे को लेकर नवाब साहब के संकोच का क्या कारण था? तो 33 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है, वह अपना लखनवी अंदाज बनाए रखना चाहते थे। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जो है वह आपका सही आंसर है। खीरा फेंक देने के बाद नवाब साहब ने क्या किया? वे गाड़ी से उतर कर चले गए, वे किताब पढ़ने लगे, वे थक कर सो गए, या फिर वे दूसरे डिब्बे में जाकर बैठ गए। 34 में आपके लिए यहाँ पर बताना है, खीरा फेंक देने के बाद नवाब साहब ने क्या किया? इन 4 विकल्पों में से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आपका सही आंसर है, वे थक कर सो गए। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है, वे थक कर सो गए। सीताराम जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन यहाँ पर और भी दिए गए हैं। यहाँ पर जो लखनवी अंदाज रचना जो है यशपाल की, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है। यशपाल जी का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, 1901 में, 1902, 1903, 1904 में। इन 4 विकल्पों में से आप सभी के लिए बताना है। तो यशपाल जी जो है इनका जन्म हुआ था 1903। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 1903 में। यशपाल जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनमें से आपके लिए बताना है, बेनीपुर गांव मुजफ्फरपुर बिहार में, भयाना ग्वालियर मध्य प्रदेश में, फिरोजपुर पंजाब में, चुनारगांव मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2 में तृप्ति जी, आकाश जी, हसन जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यशपाल जी जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो इनका जन्म हुआ था फिरोजपुर पंजाब में। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यशपाल का देशवाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास कौन सा माना जाता है? दादा कॉमरेड है, देशद्रोही है, झूठा सच है, दिव्या है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, यशपाल का देशवाजन के त्रासदी पर आधारित उपन्यास कौन सा माना जाता है? इनमें से आपका सही आंसर होगा झूठा सच। झूठा सच आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, झूठा सच। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 दिया गया है। यशपाल के किस उपन्यास के वतन और देश तथा देश का भविष्य नाम से 2 भागों में शीर्षक है? वह उपन्यास आपके लिए बताना है, दादा कॉमरेड है, या फिर देशद्रोही है, झूठा सच है, दिव्या है। इनमें से आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, सही आंसर क्या होगा? यशपाल के किस उपन्यास में वतन और देश तथा देश का भविष्य ये 2 भागों में शीर्षक है? वह उपन्यास है झूठा सच। झूठा सच आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यशपाल ने जेल से मुक्त होने के बाद कौन सा पत्र निकाला था? क्वेश्चन नंबर 5 में चिंगारी, विप्लव, क्रांति दूत या फिर वतन। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा, क्या होगा आप सभी का सही आंसर? यशपाल ने जेल से मुक्त होने के बाद कौन सा पत्र निकाला था? तो आपका सही आंसर है विप्लव। विप्लव आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। बी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। और बी ब्रजेश जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन सी कहानी यशपाल ने जेल में ही लिखी थी? बताइएगा, दूसरी नाक, या फिर मकरील, या रोटी का मूल, या फिर वो दुनिया। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, कौन सी वह कहानी है जो यशपाल ने जेल में ही लिखी थी? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा वो दुनिया। वो दुनिया आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वो दुनिया आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यशपाल का पहला उपन्यास बताना है, दादा कॉमरेड है, पार्टी कॉमरेड है, अमिता है, देशद्रोही है। साथ में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, यशपाल का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है इन 4 विकल्पों में से? क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है दादा कॉमरेड। आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, दादा
कॉमरेड आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यशपाल का पहला कहानी संग्रह कौन सा माना जाता है? 8 में वो दुनिया, या फिर तर्क की तूफान, पिंजरे की उड़ान, या फिर देवा की माँ। इनमें से आपके लिए बताना है 8 में चयन करना है। यशपाल का पहला कहानी संग्रह बताना है, संग्रह पूछा गया, कहानी संग्रह कौन सा है? तो आप सभी का यहाँ पर पिंजरे की उड़ान सही आंसर होगा। पिंजरे की उड़ान आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 9वां क्वेश्चन है, यशपाल की आत्मकथा चयन करना है, कौन सी मानी जाती है इनमें से? सिंहावलोकन है, या फिर अर्ध कथानक है, आत्मविवरण है, मेरे अतीत है। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है यशपाल की पहली आत्मकथा कौन सी मानी यशपाल की आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? इनमें से आपका सही आंसर होगा सिंहावलोकन। विकल्प नंबर ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सिंहावलोकन। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 10 है, यशपाल के कुल कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं? 10 में आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा, इनके कहानी संग्रह आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 17 है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, 17 है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 11वां क्वेश्चन, यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन के कितने भाग हैं? ये क्वेश्चन याद रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सिंहावलोकन जो आत्मकथा है यशपाल जी की, इसके भाग है 2, 3, 4, 5। इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 11 का विकल्प नंबर बी वाला विकल्प, 3 भाग हैं। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 12 है, झूठा सच उपन्यास का पहला भाग वतन और देश का प्रकाशित हुआ था 1960 में, 1961, 1964, 1958 में। तो आपका सही आंसर है यशपाल जी का उपन्यास झूठा सच का पहला भाग वतन और देश 1958 में। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और झूठा सच उपन्यास का दूसरा भाग देश का भविष्य कब प्रकाशित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 13 में सही आंसर बताना है। तो 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर, आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर इनमें से? ये वाला विकल्प 1960 में। प्रथम भाग 1958 में और दूसरा भाग जो कि देश का भविष्य है ये जो है 1960 में प्रकाशित हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यशपाल द्वारा रचित कितनी कहानियां मानी जाती हैं? यशपाल जी जो है इन्होंने कहानियां लिखी हैं बहुत सारी, 206 है, 204 है, 202 है, 200 है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर चयन करिएगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सोना जी सही आंसर होगा? सोनू जी, हसन जी, इनमें से आपके लिए यहाँ पर बताना है यशपाल द्वारा रचित कितनी कहानियां मानी जाती है? 206 कहानियां मानी जाती हैं। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, 206 कहानियां। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर। यशपाल का पहला उपन्यास कब प्रकाशित हुआ है? 1944 में, 1946 में, 1949 में, 1941 में। यशपाल का पहला उपन्यास कब प्रकाशित हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 1941 में। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, 1941 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यहाँ पर बताना है, यशपाल का ऐतिहासिक उपन्यास बताना है। दिव्या है, अमिता है, आओबा दोनों है, दादा कॉमरेड है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर, यशपाल का ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा आ और बा दोनों सही आपके सही आंसर होंगे। दिव्या भी है और अमिता भी है, ये दोनों ऐतिहासिक उपन्यास माने जाते हैं यशपाल जी के। तो इस प्रकार आज की क्लास में अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं, लखनवी अंदाज जो यशपाल की रचना है उससे संबंधित और यशपाल जी के जीवन परिचय से संबंधित।
और आप सभी के लिए बता दें एमपी टेट वर्ग 2 वालों के लिए चयन परीक्षा के लिए अभी इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ मात्र 250 रुपए में मिल जाएंगी। और अगर आपके लिए इकाई 11 से 19 तक की पीडीएफ चाहिए, अभी ऑफर है, तो ये 100 रुपए में ये पीडीएफ मिल जाएगी। 11 से 19 तक की जो पीडीएफ है वह 100 रुपए में भी आपके लिए उपलब्ध है। तो आप संपर्क कर लीजिएगा 9399553966 पर। ये नंबर यहाँ पर दिया गया है। जिनके लिए पीडीएफ मंगवाना है तो आपका यहाँ पर नंबर है, तो इस पर आप संपर्क कर लें। आकाश जी, सोना जी, देवकली जी, हर्षन जी, सोनू जी और उर्वी, ब्रजेश जी, देवकली जी, सीताराम जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।